हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे क्लेडोग्राम क्या होता है, इसकी कुछ टर्म्स जो किसी एसआई नेट एग्जाम पर्पज से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टैक्सोनॉमी में आपके। इसके बाद में हम कुछ डिस्कस करेंगे आपको एपोमॉर्फी क्या होती है, प्लीजोमॉर्फी क्या होती है, सिन से संबंधित टर्म्स क्या होती हैं, यानी कि सिन एपोमॉर्फी क्या है, सिन प्लीजोमॉर्फी क्या है, ठीक है, ऑट एपोमॉर्फी क्या है और आपकी होमोप्लेजी क्या है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह के क्लेडोग्राम होते हैं, ठीक है। तो फिनोग्राम से इन्हें बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक सा डेफिनेशन पता होना चाहिए क्लेडोग्राम क्या होता है। तो क्लेडोग्राम क्या दिखाता है, आपके रिलेशंस बताता है, जाति में जो एवोल्यूशन हो रहे हैं और उनके जो पूर्वज और आपकी जो ऑफ स्प्रिंग आ रही हैं उनमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो क्लेडोग्राम जस्ट लाइक एज फाइलोजेनिक ट्री, ठीक है, जैसे हम ब्रांचिंग के द्वारा जीवों को दिखाते हैं एक पूरा ट्री जैसा स्ट्रक्चर बना के, तो हम इसे होमोनिम बोल सकते हैं, सिनोनिम बोल सकते हैं। इससे किस तरह के होते हैं क्लेडोग्राम, फाइलोजेनेटिक ट्री के। लेकिन ध्यान एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, क्लेडोग्राम में हम टाइम को मेंशन नहीं करते हैं, जबकि फाइलोजेनेटिक ट्री में हम टाइम को भी साथ में लेके चलते हैं। हम यहाँ पे केवल उनके बीच में संबंध देखेंगे, कौन कौन से ट्रेट हैं जो वो साझा कर रहे हैं, कौन कौन से ट्रेट हैं जो एंसेस्टर में मिल रहे हैं लेकिन उनकी संततियों में वो खत्म हो गए हैं और उनमें कोई नए लक्षण आ गए हैं। क्लेडोग्राम इस तरह से होता है। अब देखिए क्लेडोग्राम की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये है आपका एक क्लेडोग्राम। इसे जूम कर लेते हैं। तो ये आपका बेसिक क्लेडोग्राम है, ठीक है। तो देखिए रूट होती है, रूट में जो लक्षण आते हैं वो सारे जो क्लेडोग्राम में बनाई हुई स्पीसीज हैं वो सब शेयर करेंगे वहाँ पे, ठीक है। देखिए ये जो आप नोड दिखाई दे रहे हैं, हर पॉइंट को नोड कहते हैं हम, ठीक है। नोड पे आपकी इंटरनल नोड होती है जहाँ पे लीनियस हो, डाइवर्जन होगा आपकी स्पीसीज का, यानी कि नोड्स पे कॉमन आपका एक लक्षण मिलेगा और डाइवर्जन होने के बाद में, जैसे यहाँ पे एक कॉमन लक्षण मिल रहा है पॉइंट एक पे, तो इसे इंटरनल नोड कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए और बी में डाइवर्जन हो गया है। और ये कैसे हैं, क्लोज रिलेटेड टैक्सा हैं जो आपस में एक कोई लक्षण है उसको शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं सिस्टर टैक्सा। और जो सबसे आउट ग्रुप, देखिए सबसे नीचे वाला आउट ग्रुप कह रहे हैं हम इसे, एफ को हम क्या कह रहे हैं, आउट ग्रुप, जो कि सबसे डिस्टेंस रिलेटिव जो लीनिएज होता है उसे आप कहते हैं आउट ग्रुप, ठीक है। अब जैसे मान ली सी है, सी को लेते हैं तो उसे लीनिएज कहेंगे, ठीक है। ब्रांच ये है, ये ब्रांच है आपकी, ओके। और जो सबसे लास्ट में जो होता है, जैसे डी, डी को क्या बोल रहे हैं आप, टर्मिनल नोड से आप टिप्स बोल सकते हैं इसे, ठीक है, टिप्स बोल सकते हैं ट्री की। तो ट्री की रूट ये है जहाँ से आपके लक्षण आगे जाके डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि रूट पे जो लक्षण होंगे, यहाँ पे जो लक्षण होगा वो सभी आपके ऑर्गेनिज्म शेयर करेंगे, ठीक है। अब जैसे नोड मैंने बताई, नोड इंटरनल नोड हो सकती है जहाँ पे आपकी डाइवर्जन दिखाई देगा, एक्सटर्नल नोड होगी जो कि सबसे टिप वाला पॉइंट होगा, जैसे ई वाला पॉइंट है ये टिप का, यहाँ से आगे और कोई डाइवर्जन नहीं हो रहा है। डी वाला है, यहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल नोड है, जैसे आप टिप बोल सकते हैं इसके आपके ट्री के। सिस्टर टैक्सा वो होते हैं जो कि किसी कॉमन लक्षण को आपस में शेयर करते हैं। तो देखिए एक पे इंटरनल नोड पे यहाँ पे डाइवर्जन हो रहा है, ए और बी बन रहे हैं, अब इन्हें सिस्टर टैक्सा कह रहे हैं क्योंकि ये एक वाले लक्षण को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। आउट ग्रुप क्या होता है, सबसे डिस्टेंस रिलेटिव जो होता है। अब मैं टैक्सा किसे कहूँगा, तो देखिए इसे ले लेता हूँ तो ये एक टैक्सा हो जाएगा, ठीक है। इसे ले लेता हूँ तो ये एक टैक्सा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं खाली सी को लेता हूँ तो वो लीनिएज हो जाए, लीनिएज कहेंगे उसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि टैक्सा क्या है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एपोमॉर्फी और प्लीजोमॉर्फी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए एपोमॉर्फी है एंसेस्टर और प्रिमिटिव करेक्टर, जो कि आपकी संततियों में था, सॉरी जो आपके पूर्वज थे उनमें लक्षण होता है, उसे बोलते हैं एपोमॉर्फी। और प्लीजोमॉर्फी होता है न्यू करेक्टर, डिराइव्ड करेक्टर, जो आपके पूर्वजों से संतति बनती है, उनमें एनवायरमेंटल बेसिस पे चेंजेस आते हैं और जो वो नए लक्षण उनमें आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लीजोमॉर्फी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी ए स्पीसीज है और वो 50 या 70 साल या 100 या 150 साल बाद कोई सी स्पीसीज बन जाती है, तो इस टाइम पे सी स्पीसीज में कुछ ना कुछ नए लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, तो उन्हें नए करेक्टर को क्या कहेंगे आप, प्लीजोमॉर्फी कहेंगे। और उसकी जो पूर्वजों में जो लक्षण देखने को मिल रहे थे, जो ओल्ड करेक्टर थे, जो एंसेस्ट्रल करेक्टर थे, उन्हें आप क्या कहते हैं, एपोमॉर्फी कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये डायग्राम समझना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्लेडोग्राम दे रखा है। ये जो आप डार्क सर्किल वाला देख रहे हो, जो डार्क सर्किल है, ये आपका क्या दिखा रहा है, नए लक्षण, डिराइव्ड कैरेक्टर। और जो विदाउट डार्क हैं, जो डार्क नहीं है सर्किल, वो क्या है, आपके पुराने कैरेक्टर, जो कि आपके किस में थे, पूर्वज में थे। ठीक है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कह सकते हैं जिसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रूट में जो कैरेक्टर था, फिर यहाँ से आगे बढ़े तो भी इस नोड पे भी ये कैरेक्टर दिख रहा है, लेकिन यहाँ जाके इस वाले टेक्सा में आपके यहाँ तक इस नोड में भी आपके पुराना कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके नए कैरेक्टर आ गया है, क्योंकि ये डिराइव्ड कैरेक्टर डार्क वाला दिखा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आप, एपोमॉर्फी। जबकि विदाउट डार्क वाला है, इसे आप क्या कह रहे हैं, प्लीजोमॉर्फी। ये वाला प्लीजोमॉर्फी है, ये वाला प्लीजोमॉर्फी है, ये और जो कि डार्क वाले हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये एपोमॉर्फिक कैरेक्टर है। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो किसी लीनिएज में या टैक्सा में नए देखने को मिलते हैं, उन्हें एपोमॉर्फिक कहते हैं, और जो पुराने में देखने को मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लीजोमॉर्फिक कहते हैं। अब देखिए इसी से एक टर्म निकलती है आगे, सिन एपोमॉर्फी और सिन प्लीजोमॉर्फी। ठीक है, तो देखिए एपोमॉर्फी यानी कि कैसे कैरेक्टर, नए कैरेक्टर, और सिन लग जाएगा तो सिन यहाँ पे आपके एक तरह से कैसा काम करता है, आगे आके शेयर्ड यानी कि साझा करने वाला लक्षण का एक यहाँ पे कैरेक्टर शो करवा रहा है। यानी कि जहाँ जिसके आगे सिन लग जाएगा, उसका कहने का मतलब है वो वहाँ पे साझा करेगा कुछ न कुछ। तो अगर एपोमॉर्फी के आगे सिन लग गया तो वो नए लक्षणों को साझा करेगा, अगर प्लीजोमॉर्फी के आगे सिन लग गया तो वो आपके पुराने लक्षणों को साझा करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सिन यानी कि शेयर्ड, सिन एपोमॉर्फी यानी कि शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर, सिन प्लीजोमॉर्फी यानी कि एंसेस्टर कैरेक्टर। ओके, देखिए सिन एपोमॉर्फी, ये वाला जो आपको टेक्सा दिख रहा है, ये क्या है, आपके नए लक्षण आए हैं और ये आपके पूर्वजों में नहीं थे, रूट में नहीं थे। रूट में कैसा था, यहाँ पे वाइट डार्क है, वाइट सर्कल है, लेकिन ये कैसा हो गया, ब्लैक सर्कल हो गया है, जो कि नया लक्षण है। और ये दोनों क्लोज रिलेटिव जो लीनिएज हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में, इसीलिए सिन एपोमॉर्फी कहलाएगा। सिन प्लीजोमॉर्फी क्या होगा, ये आपके सिन प्लीजोमॉर्फी होगा, ये वाला, ये क्या है, सिन प्लीजोमॉर्फी, क्योंकि ये कौन से कैरेक्टर को साझा कर रहे हैं, एंसेस्टर कैरेक्टर को साझा कर रहे हैं, जबकि ये वाला टेक्स्ट क्या कर रहा है, ये नए कैरेक्टरों को साझा कर रहा है। तो सिन यानी कि साझा करना, बाकी एपोमॉर्फी आपने पढ़ लिया, प्लीजोमॉर्फी आपने पढ़ लिया। अब हम आगे आते हैं ऑटोपोमॉर्फी और होमोप्लेसी। तो देखिए यहाँ पे दोनों का मीनिंग और डायग्राम भी दिया हुआ है। ऑटोपोमॉर्फी क्या होता है, इट इज ए डेराइव्ड कैरेक्टर दैट इज यूनिक टू वन ग्रुप और टैक्सॉन। ऐसा डेराइव्ड कैरेक्टर है जो डेराइव्ड कैरेक्टर यानी कि एपोमॉर्फी वाला लक्षण दिखा देगा। ऑट यानी कि ओनली एक लीनियस तक ही ये यूनिक रहेगा, यानी कि आपके क्लेडोग्राम में खाली एक ऑर्गेनिज्म में जो इस लक्षण को रखता है, डेराइव्ड कैरेक्टर को रखता है, तो उसे क्या कहेंगे आप, ऑटोपोमॉर्फी कहेंगे। देखिए जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था, जो कि वाइट वाला सर्किल है वो क्या दिखाता है, पुराने लक्षण, एंसेस्टर कैरेक्टर, और जो कि जो डार्क है वो कैसे दिखा रहा है, आपके डार्क बना देते हैं इसे, ये डार्क वाला जो सर्किल है ये क्या दिखा रहा है, नए कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर, और ये कैसे हैं, ओल्ड या एंसेस्टर कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो केवल एक लीनियस, एक ऑर्गेनिज्म में ये लक्षण देखने को मिला है और किसी में नहीं देखने को मिला है आपके क्लेडोग्राम में। तो पूरे क्लेडोग्राम में केवल एक लीनिएज और एक ग्रुप या फिर किसी एक टैक्सॉन में ही जो लक्षण देखने को मिलता है उसे आप ऑटोपोमॉर्फी कहते हैं। जबकि होमोप्लेसी क्या होता है, इंडिपेंडेंटली evolved टू और मोर टाइम एंड सो डज नॉट हैव ए यूनिक ओरिजिन। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके डिराइव्ड कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका रिलेशन नहीं मिलेगा, क्लोज रिलेशन नहीं मिलेगा। जैसे दो या दो से ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर जो कि यूनिक कोई भी रिलेवेंट नहीं रखते हो, उसे आप क्या कहते हैं, होमोप्लेसी। देखिए मानिए ये क्या है आपका न्यू कैरेक्टर और ये क्या है, न्यू कैरेक्टर, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये टेक्स्ट अलग है और ये वाला जो है ये भी अलग है बिल्कुल। तो होमोप्लेसी क्या है, जिसमें ऐसा क्लेडोग्राम जिसमें आपके ऐसा कैरेक्टर जो दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रख रहे हों और वो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखते हो, दूर दूर हो,
तो उसे क्या कहेंगे आप, होमोप्लेसी कहेंगे। ओट एपोमॉर्फी, नाम से पता चल रहा है, एपोमॉर्फी यानी कि न्यू कैरेक्टर, ओट यानी कि किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर लीनियज तक सीमित रहता है, ठीक है। सिनेपोमॉर्फी यानी कि सिन यानी कि साझा करना, एपोमॉर्फी यानी कि कौन से लक्षण, एपोमॉर्फी यानी कि नए कैरेक्टरों को साझा करना, और प्लीजोमॉर्फी यानी पुराने कैरेक्टर्स को साझा करना। तो देखिए ये दो जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें इनका जो एंसेस्टर है उसके पास भी सेम लक्षण है, इसका जो एंसेस्टर है इसके पास भी सेम लक्षण है, लेकिन ये टैक्सोन देखिए इनमें नया कैरेक्टर आ गया है, और इनका जो ये पूर्वज है और ये किसके हैं, इस पूर्वज की ये दोनों संतति हैं। तो इस पूर्वज और संततियों में एक लक्षण है, जो नया लक्षण है आए हैं वो साझा कर रहे हैं, तो इसीलिए आप क्या बोलेंगे इसे, सिनेपोमॉर्फी। ओके, एपोमॉर्फी और प्लीजोमॉर्फी आपने देख लिया अभी। एपोमॉर्फी यानी कि नए लक्षण आना, प्लीजोमॉर्फी यानी कि जो पुराने वाले लक्षण जो कि आपके पूर्वजों में थे। तो ये क्लेडोग्राम से बेसिक आपका एक्सप्लेनेशन है, जो कि आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। आउट ग्रुप क्या होता है, क्लोज डिस्टेंस रिलेटिव जो ग्रुप है वो आउट ग्रुप होता है, और इंटरनल नोड पे आपकी डाइवर्जन होगा, और दो सिस्टर टैक्सा, दो आपको क्लोज रिलेटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो सिस्टर टैक्सा कह रहे हैं वो निर्माण करेंगे, ठीक है। टर्मिनल नोड टिप्स होती है ट्री की। तो क्लेडोग्राम को जस्ट एज इट इज कैसा होता है, फाइलोजेनेटिक ट्री जैसा ही होता है, लेकिन एक अंतर है, फाइलोजेनेटिक ट्री में आपका टाइम को भी साथ में लिया जाएगा, लेकिन क्लेडोग्राम में टाइम साथ में हम नहीं लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्लेडोग्राम। आई होप गाइज आपको सारी टर्म समझ में आए होंगी, और CSI नेट में आप यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हल कर पाएंगे इजीली। आई होप गाइज, चलिए हम सबसे लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं, जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही सबसे लास्ट कंक्लूजन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करेक्ट। देखिए ये मैंने क्लेडोग्राम बनाया है, बेसिक सा है। तो देखिए ए एक लक्षण है जो कि किस में है, आपके पूर्वज में है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लीजोमॉर्फी, ठीक है। अब देखिए ए तो है ही पूर्वज, लेकिन यहाँ पे एक नया लक्षण और आ गया संतति में, कौन सा, सी वाला। तो सी को हम क्या कह रहे हैं, सी वाला क्या बता रहा है यहाँ पे एरो, सी वाला एपोमॉर्फी बता रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं हम, ए सी ई, ए किस में था आपकी, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, सी कहाँ था, यहाँ पे भी था, नया करेक्टर है लेकिन, और ई आ गया है। ई केवल किस में, देखिए यहाँ पे नहीं है ई, यहाँ पे भी नहीं है, केवल इसी ऑर्गेनिज्म इसी लीनियज तक ही सीमित है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं ऑटोपोमॉर्फी। ध्यान रखना, अब आपको समझ में आ गया होगा, ऑटोपोमॉर्फी केवल एक ही ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए सिनेपोमॉर्फी क्या होती है, एपोमॉर्फी यानी कि आपके नए लक्षण जो सिस्टर टैक्सा वहाँ पे कैसे रखते हैं, साझा करते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं, सिनेपोमॉर्फी क्या है। तो देखिए सी वाला जो करेक्टर है, ये वाला टैक्सा भी शेयर कर रहा है और ये वाला भी शेयर कर रहा है, तो इसे हम इसलिए बोल रहे हैं सिनेपोमॉर्फी। जबकि सिम्प्लीजोमॉर्फी क्या है, ए वाला लक्षण, ए वाला जो एरो दिखा रहा है वो कैसा है, आपका पुराना करेक्टर है और जिसे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं सिम्प्लीजोमॉर्फी, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, देखिए एपोमॉर्फी सी क्यों है, क्योंकि वो नया लक्षण आया है, लेकिन किसी के साथ साझा नहीं हो रहा है, साझा यहाँ पे हो रहा है, जैसे ए वाला यहाँ पे भी साझा हो रहा है इस ऑर्गेनिज्म में, इसमें भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साझा नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे प्लीजोमॉर्फी नाम दिया, जबकि यहाँ पे क्या दिया हमने, ए को सिम्प्लीजोमॉर्फी। अब देखिए सिन एपोमॉर्फी, देखिए सी यहाँ से यहाँ आगे बढ़ते हैं तो नया लक्षण आता है, इसीलिए इसे हमने कहा है एपोमॉर्फी। लेकिन यहाँ पे देखिए सी को हम दो ऑर्गेनिज्म यहाँ जैसे लीनिएज बोल सकते हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा सिन एपोमॉर्फी। और टेपोमॉर्फी ई वाला है जो किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, केवल सिंगल के पास है। तो ये कंक्लूजन है, आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो बार आप वापस से रिपीट करके देख लेंगे तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। थैंक्स, आगे और भी कई सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे।